सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, क्या ये एक आदत है या आदत बीमारी में तब्दील हो गई है, और अगर ये बीमारी है तो सर कितना बड़ा खतरा है इस इंटरनेट के जरिए होने वाले इलाज से हमको? घनश्याम जी, इसको ऐसा समझें कि ये बीमारी से बीमारी तक की यात्रा है। जब टेक्नोलॉजी हर समय आती है आपके दिनचर्या को आसान कर देने के लिए, टेक्नोलॉजी ये अच्छी चीज़ है, विज्ञान का अच्छा आविष्कार रहा, लेकिन उसको बाईपास करते हुए हम बीमारी के जरिए उसमें घुसे, बीमारी का समाधान ढूंढने और खुद बीमार हो गए। अब बीमार कैसे हुए? इस बीमारी का नाम है साइबरकॉन्ड्रिया, मतलब हाइपोकॉन्ड्रियासिस। एक बीमारी साइकेट्री में हम लोगों की पता थी, जिसमें इंसान को बेवजह ये भ्रम हो जाए कि वो बहुत कोई मेजर इलनेस से ग्रसित है, लेकिन एक्चुअली उसको बीमारी है नहीं। लेकिन ये जब बीमारी ढूंढना चालू कर दे इंटरनेट पे, तो उसको कहते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। अब इसमें बहुत थिन लाइन है, इसमें कोई मना ही नहीं है कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या एक क्रेडिबल सोर्स से है, इसकी जानकारी, इसको जिसको आप लोग मीडिया में कहते हैं फैक्ट चेक, इसको बिना किए हुए आप उससे सर्च करते हैं और मान लेते हैं जो लक्षण आपके मिल रहे हों, और ख़ास करके कैंसर और हार्ट, दो तकलीफ तो ऐसी है जिसके लिए लोग मान लेते हैं कि उनको कैंसर हो गया है। और मेरे पास हफ्ते में 4 से 5 लोग ऐसे आते हैं जो कन्विंस होकर आते हैं कि उनको कैंसर है, क्योंकि उनके लक्षण मिल रहे थे कैंसर की बीमारी से, इंटरनेट से। तो एक तरह से जागरूकता बढ़ी, लेकिन उनके हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसको साइबरकॉन्ड्रियासिस कह सकते हैं, उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है। अब ये थिन लाइन कैसे ठीक होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास बात ये होगी कि क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन उसमें सर्च करके डाटा एनालिसिस होगी और उसके बाद डाटा आपको आउटपुट मिलेगा। अभी ओपन www से आप लेते हैं, और ये इंफॉर्मेशन कहीं से आ सकती हो सकता है कोई व्यापारी अपने सामान को प्रमोट करने के लिए कर रहा हो, आपको गुमराह कर रहा हो, और इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में लोगों ने देखा भी है कि बहुत सारा गलत इलाज हुआ है। तो ये थिन लाइन एक यात्रा की तरह चल रही है, जिसमें एक गार्डरेल की भी जरूरत है और एट द सेम टाइम लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। उससे कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी भी मिलेगी, लेकिन उसको क्रेडिबली चेक करना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, ये कैसे समझ में आए कि मुझे नेट का इस्तेमाल अभी अवेयरनेस के लिए करना है, अभी ट्रीटमेंट के लिए नहीं करना? क्योंकि अपने आप में ये सेल्फ रियलाइजेशन भी होना बहुत बड़ी बात है कि देखिए साहब, मुझको ऐसा हो रहा है, मैं नेट से इलाज कर रहा हूं, जिसको हम इडियट सिंड्रोम जो हम अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, उससे ग्रसित हूं। सर, ये पता कैसे चलेगा खुद को? ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग, मोबाइल स्क्रॉलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अगर इससे आप ग्रसित हो गए हैं तो आप बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहे हैं, आप बेसिकली बीमार हो चुके हैं। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग उसको कहते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान लगभग 12 से 14 किलोमीटर पर मंथ मोबाइल की स्क्रॉलिंग करता है। 12 से 14 किलोमीटर पर मंथ। इतना वॉक भी नहीं कर रहा है। इतना वॉक भी नहीं कर रहा। आप जो थंब चलाते हैं उसकी स्क्रॉलिंग को, उसको कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। मतलब यहाँ से बिहेडेड हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी तकलीफ को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उलझते उलझते घंटा निकल गया और घर के लोगों ने जगाया कि खाना खा लो, बहुत देर से खाना ठंडा हो रहा है। आपको पता ही नहीं था, अवेयर नहीं थे सराउंडिंग के लिए, और आप उलझ के उसमें रह गए। तब इसका मतलब बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहे थे। दूसरा, आपकी समस्या, आपके थॉट्स परपेचुअल बार बार आने लगे विचार कि मुझे तो बीमारी हो गई पक्का, अब तो मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। ये बीमार आपको कर रहा है, मतलब बीमारी है नहीं। आप जांच कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डाटा आंकड़े ये कह रहे हैं कि 50% इंटरनेट यूजर फिर जाकर उस फैक्ट को चेक करते हैं डॉक्टर के पास। तो इसका मतलब है सोल्यूशन आपको मिला नहीं। और 50% यूजर में 33% मान लेते हैं कि मुझे बीमारी नहीं है, बाकी लोग ग्रसित हो जाते हैं साइबरकॉन्ड्रियासिस से। और सर, खुद तो बहुत से तो खुद ही बता देते डॉक्टर को कि मुझे इस तरह का सिम्टम है भाई, और इस तरह का हो रहा है, बस इलाज कर दो। बिल्कुल, आपका आधा काम तो खुद ही कर ले रहे हैं। तो इसमें भी एक पतली लाइन क्या है, थिन लाइन ये है कि आप सेकेंड ओपिनियन लें, इंटरनेट से जानकारी जरूर लें, डॉक्टर से रिकन्फर्म भी करें, लेकिन आपने मेडिकल पढ़ी नहीं है, इसलिए उस पर एडमिट ना हो, आपकी जानकारी अधूरी भी हो सकती है।